ओम शांति। जैसा कि आप जानते हैं, आज संसार में भ्रष्टाचार, अत्याचार, बुराइयां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इन बुराइयों के लिए इस समय महापरिवर्तन का समय चल रहा है। स्वयं परमात्मा स्वयंभू इस धरा पर आकर स्वयं परमात्मा ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आ चुका है और एक महापरिवर्तन कर रहा है। इस कलयुग का अंत नजदीक है, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जागो, समय को पहचानो। समय तेजी से निकलता जा रहा है। भगवान ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवत भारते, जब जब धर्म गिलानी, पापाचार, भ्रष्टाचार सृष्टि पर बढ़ेगा, तब मैं आकर सृष्टि का परिवर्तन करूंगा। और वो समय आज आ चुका है। इस समय को सिर्फ आपको पहचानना है। वो मेरा पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु निराकार, कहा भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा, ज्ञान अंधेरा विनाश। वो ज्ञान सूर्य है और इस संसार से अज्ञान अंधकार का विनाश करने के लिए स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आ चुका है। भगवान ने कलयुग के अंत के कई निशानियां बताई हैं। एक बार की बात है, पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग का अंत कब समझना चाहिए। तो भगवान ने कहा, इसका उत्तर हम तुम्हें जरूर देंगे, लेकिन आज नहीं देंगे, कल देंगे। लेकिन तुम पांडवों को एक मेरा छोटा सा कार्य करना होगा। तो पांडवों ने कहा, प्रभु आज्ञा दे, हम करने के लिए तैयार हैं। तो भगवान ने कहा, ज्यादा बड़ा कार्य नहीं है, बस आपको कल सुबह टहलने जाना है। तो पांडवों ने कहा, प्रभु ये तो हम रोज करते हैं, रोज टहलने जाते हैं। भगवान ने कहा, इस बार हमारे तरीके से जाना है। तो पांडवों ने कहा, बताएं प्रभु कैसे टहलने जाना है। तो कहा कि देखो, कल तुम्हें जंगल में जाकर पांचों भाइयों को 5 दिशाएं बनानी है और पांचों भाई पांचों दिशाओं में जाकर टहल के आना है। सुबह हुई, भगवान ने जैसे कहा वैसे पांचों पांडव जंगल में टहलने के लिए निकल गए। जंगल में जाकर उन्होंने 5 दिशाएं बनाई और अपनी अपनी दिशा में पांडव उस जंगल में टहलने चले गए। युधिष्ठिर उस जंगल में एक दिशा में जाते हुए उन्होंने एक अजीब हाथी देखा। ऐसा हाथी कभी किसी ने नहीं देखा होगा। कैसा अजीब हाथी? 2 सूंड वाला हाथी। आप कहेंगे 2 सूंड वाला हाथी तो हमने कथाओं में सुना है, इंद्र का हाथी, ऐरावत हाथी 2 सूंड वाला है। लेकिन ये हाथी जो है उससे भी अजीब था। कैसा हाथी? युधिष्ठिर ने देखा ये हाथी बड़ा अजीब है, एक सूंड आगे है, एक सूंड पीछे है। ऐसा आपने ना कभी सुना होगा, ना कहानियों में है, लेकिन आज ये सत्य है। उस हाथी को देखा और उन्होंने अपनी बात लेकर युधिष्ठिर वहां पर लेकर लौट पड़े। कहा कि भगवान से पूछूंगा कि ये ऐसा हाथी क्यों है, ये अजीब हाथी मैंने कभी नहीं देखा, उन्हीं से पूछेंगे। दूसरी तरफ अर्जुन उस जंगल में चले जा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत सुंदर पक्षी देखा। रंग बिरंगे पंख हैं, बहुत सुंदर पक्षी है। उसकी सबसे बड़ी सुंदरता क्या थी कि वो अपने हाथों में वेद शास्त्रों को पकड़े हुए था। वो अपने पंजे में सभी शास्त्रों को पकड़े हुए था। वेद शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला वो पक्षी विद्वान था।
देखकर अर्जुन को बड़ा अच्छा लगा। कितना सुंदर पक्षी वेद शास्त्र पकड़े हुए है, ऐसा पक्षी मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन उसमें एक अजीब चीज देखी। देखकर उनको बड़ा बुरा लगा। क्या अजीब देखा कि वो पक्षी जो है एक मांस के टुकड़े पर बैठकर मांस नोच के खा रहा है। अर्जुन ने सोचा, इतना धार्मिक विचार रखने वाला पक्षी, वेद शास्त्रों को पंजे में पकड़े हुए, वेदों का ज्ञान रखने वाला, ये कैसा दुष्कर्म कर रहा है? इसका भोजन अशुद्ध है। उनको बड़ा अजीब लगा। कहा कि यह हम भगवान श्री कृष्ण से पूछेंगे, ऐसा क्यों है। वो अपनी बात लेकर लौट गए। तीसरी तरफ भीम जंगल में टहलते हुए आगे बढ़ रहे थे। भीम ने एक अजीब दृश्य देखा कि गाय जो है बछिए का दूध पी रही है। आजकल गाय बछिया बहुत देखे होंगे, ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा। गाय बछिए का दूध पी रही है। वैसे तो होना चाहिए था, बछियों को गाय का दूध पीना चाहिए था, यह उल्टा हो रहा था। उनको यह दृश्य देखकर बड़ा अजीब लगा। कहा कि भगवान से पूछेंगे, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, गाय बछिए का दूध पी रही है। ये तो घोर अन्याय हो रहा है, घोर पाप है। इस बात को लेकर भीम भी पीछे लौट गए। भगवान से पूछूंगा। चौथी तरफ नकुल टहलते हुए जा रहे थे। उन्होंने जंगल में 3 कुएं देखे। एक कुएं में पानी है, एक सूखा है, एक कुआं बहुत दूर है, लगभग मान लो 500 किलोमीटर दूर है। कुएं तो सभी ने देखे, लेकिन इन कुओं में नकुल ने एक अजीब दृश्य देखा। क्या देखा? 2 कुएं जो पास पास में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक में पानी है, एक में सूखा है। अजीब क्या देखा कि जिस कुएं में पानी है वो कुआं अपने स्रोतों द्वारा 500 मीटर दूर कुएं को पानी दे रहा है, लेकिन पास वाले को नहीं। पास वाले कुएं को पानी नहीं दे रहा है। देखकर बड़ा अजीब लगा। वो अपनी बात लेकर भगवान के पास लौट दिए। 5वीं तरफ सहदेव ने जंगल में देखा कि ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, बड़े बड़े वृक्ष खड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी शिलाएं लुढ़कती हुई आ रही हैं। भारी भारी वृक्ष टूटते चले जा रहे, ध्वस्त होते चले जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने उन पहाड़ियों के बीच में एक अजीब दृश्य देखा। क्या देखा कि वहीं पास में 2 सुंदर पौधे खड़े हुए हैं। सुंदर सुंदर फूल हैं उन पर, और वो पहाड़ी पर जो लुढ़कते हुए पत्थर आ रहे हैं वो वहां 2 पौधों के पास आकर रुक जाते हैं। अजीब लगा कि बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ दिया और ये 2 छोटे सुंदर फूल के पौधे खड़े हुए हैं, वो वहां आकर रुक जाते हैं। यह दृश्य देखकर उनको बड़ा अजीब लगा। वह भी अपनी बात लेकर भगवान से पूछूंगा यह कहकर वापस लौट दिए। ये 5 दृश्य देखकर पांडव भगवान श्री कृष्ण की सभा में पहुंचे। भगवान ने कहा टहल के आ गए? उन्होंने कहा हाँ प्रभु, आ गया हूं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु हमने एक जंगल में अजीब हाथी देखा और अपनी सारी बात बता दी। तो भगवान ने कहा हाथी जो है एक राजा का प्रतीक होता है, यानी जब ऐसा समय आ जाए कि जब राजा अपने राजकोष को भी लूटे और प्रजा को भी लूटे, तो समझ लेना कलयुग का अंत आ चुका है। ये बात सुनकर युधिष्ठिर को बड़ा अजीब लगा। ऐसा राजा मैंने नहीं सुना, न कभी शास्त्रों में कहानियों में सुना है, जो अपनी प्रजा को भी लूटे और राजकोष को भी लूटे। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से पूछा
मैंने भी एक दृश्य देखा। क्या देखा कि एक जंगल में सुंदर पक्षी है, रंग बिरंगे पंख हैं, बहुत सुंदर लग रहा था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, लेकिन मैंने उसे मांस के टुकड़े में बैठकर मांस नोचकर खाते देखा। बड़ा अजीब लगा हमें। तो भगवान ने कहा कि जब ऐसा समय आ जाए कि जो भगवान की सुंदर रचना, सबसे सुंदर रचना मनुष्यों में ब्राह्मण है, जो वेद शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, वेदों का अध्ययन करने वाले, संसार का कल्याण करने वाले विद्वान, जो संसार में वेदों का ज्ञान सुनाने वाले, उनका खान पान अशुद्ध हो जाए तो समझ लेना कलयुग का अंत आ चुका है। आज देखा जाए सभी का खान पान अशुद्ध हो गया है, शुद्धता नहीं रही है। ये कलयुग का अंत नहीं तो क्या है। इसके बाद तीसरा दृश्य, भीम ने कहा कि मैंने प्रभु देखा जंगल में गाय और बछिए को। एक अजीब दृश्य देखा कि गाय बछिए का दूध पी रही है, ऐसा क्यों है? तो भगवान ने कहा कि जब ऐसा समय आ जाए, जब माता पिता अपने बेटियों का कमाया हुआ धन खाए, तो समझ लेना कलयुग का अंत आ चुका है। चल रहा है ना समय। आज माता पिता बैठकर बेटियों के कमाए हुए धन से जीवन यापन कर रहे हैं। कलयुग का अंत है। ये सारी निशानियां कलयुग के अंत को दर्शाते हैं। इसके बाद नकुल ने क्या देखा जंगल में? भगवान से पूछा कि मैंने जंगल में 3 कुएं देखे, एक पास वाले में पानी है, एक सूखा है। पास वाला कुआं दूर वाले कुएं को पानी दे रहा है, लेकिन पास वाले को नहीं। मुझे बड़ा अजीब लगा। भगवान ने कहा कि जब ऐसा समय आ जाए कि जब व्यक्ति अपने पड़ोसी से व्यवहार न चलाकर दूर वाले से चलाए। अजीब विडंबना है। घर में कोई परेशानी आती है, घर में आग लग जाए, समस्या आएगी, तो सबसे पहले कौन देखेगा? पड़ोसी। आज भाई भाई से बोल चाल नहीं है, सगे भाई से व्यवहार नहीं है, लेन देन नहीं है, सुख दुख में कोई नहीं पूछता है, लेकिन दूर वाले का बड़ा ख्याल रखते हैं। बार बार पूछेंगे कैसे हो भाई। आज संसार में यही चल रहा है कि लोग पड़ोसी से व्यवहार न चलाकर एक दूर वाले से व्यवहार चलाते हैं। ये कलयुग के अंत की निशानी है। भाई पिट रहा है, दूसरा भाई खड़ा होकर देख रहा है। मन करता है बचाने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। उसने कसम खिलाई कि मेरे पास नहीं आना, मुझे मुंह नहीं दिखाना। आज बुराइयां चरम सीमा पर बैठ रही हैं, बढ़ रही है, बुराइयों का बोलबाला है। ये कलयुग की अंत की निशानी नहीं तो क्या है। 5वां दृश्य, सहदेव ने देखा जंगल में कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पत्थर या शिलाएं लुढ़कती हुई आ रही हैं और बड़े बड़े पेड़ों को, बड़े बड़े वृक्षों की टालियों को तोड़ती हुई आगे आ रही थी। लेकिन उसमें एक अजीब दृश्य देखा कि जंगल में 2 छोटे छोटे सुंदर से पौधे खड़े हुए हैं, वहां आकर रुक जाते हैं। भगवान ने कहा कलयुग में आपको एक अजीब दृश्य और देखने को मिलेगा। क्या? कि अंतिम समय में जिनके जीवन में ज्ञान और योग के 2 पौधे लगे होंगे, उनके जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन आते आते ठहर जाएंगी। आज वही समय चल रहा है। ब्रह्मा कुमारीज में ज्ञान और योग की शिक्षा दी जाती है। डर तो लगता है कि वहां जाएंगे क्या होगा। समस्याएं तो आती हैं, लेकिन आते आते ठहर जाते हैं।
ऐसा भी दृश्य देखने को मिलेगा कि जिनके जीवन में ज्ञान योग की तो पौधे लगे होंगे। आज परमात्मा सृष्टि पर आकर हमें ज्ञान योग की शिक्षा दे रहा है। गीता में भगवान ने कहा है कि जब मैं सृष्टि पर आता हूं तो राजयोग की शिक्षा देता हूं, वो राजयोग जिससे तुम राजाओं के राजा बनेंगे। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इस राजयोग से अगर तू कर्म करते हुए अगर जीत गया तो विश्व की बादशाही मिलेगी, अगर कर्म करते हुए अगर मर भी गया तब भी तुझे स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। दोनों हाथ में लड्डू है। समय को पहचानो, ये कलयुग का अंत चल रहा है। फिर मत कहना कि भगवान भाग्य बांटने आया, मुझे पता नहीं चला। वो परमात्मा पिता भाग्य बांट रहा है। भगवान ने वादा किया था कि मैं जब आऊंगा सृष्टि पर तो सबको इतना भाग्य दूंगा, इतना भाग्य बनाऊंगा कि जन्म जन्मांतर तक खत्म नहीं कर पाएंगे। आप सभी से यही संदेश है कि वो मेरा आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा शिव सृष्टि पर आ चुका है। आकर उसे पहचाने। जैसे कहा जाता है शरीर का पिता शरीर जैसा है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, शरीर जैसा है, लेकिन शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, वो है आत्मा। तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा है। जैसे आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, वैसे ही उस परमात्मा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन आत्मा है, महसूस करते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी है। वो सृष्टि पर आकर अपना महापरिवर्तन का कार्य कर रहा है। इस कलयुग के बाद एक नई सृष्टि सतयुग आने वाला है, और सतयुग एक ऐसी दुनिया है जिसको स्वर्ग कहा जाता है और कलयुग को नर्क कहा जाता है। नर्क और स्वर्ग में दिन रात का फर्क है। आज वो परमात्मा रात को दिन और इस पापाचारी भ्रष्टाचारी दुनिया को पुण्य की दुनिया, शिष्टाचारी दुनिया बनाने आया है। नर से नारायण, मनुष्य को देवता बनाने के लिए वो आ चुका है। आप भी सब अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी में संपर्क करके अधिक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, राजयोग की शिक्षा ले सकते हैं। अपने मेडिटेशन द्वारा, योग द्वारा अपने बुराइयों को, अपने पापों को भस्म कर सकते हैं। आपको कैसा लगा है जरूर आप कमेंट करके बताएं। ओम शांति, नमस्कार।